राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। कुछ इस तरह से इसमें नेक को ड्रॉ किया हुआ है फैब्रिक पर। तो यहाँ पर गला हमारा छोटा है, इसको हम डिफरेंट टाइप से बनाएंगे ताकि इसमें लुक चेंज हो जाए और गला थोड़ा हम इसको स्टाइलिश कर सकें। साथ ही इसमें पास में स्लीव दी हुई है, स्लीव्स में जो है इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है, गले का भी बॉर्डर दिया हुआ है। अब हम इसे किस तरह से बनाएंगे ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम यहाँ लेते हैं अस्तर फैब्रिक को और उस पर कटिंग शुरू करते हैं। बैक की हम कटिंग कर रहे हैं। बैक रहेगा ओपन, तो कपड़े का ओपन साइड अपनी ओर रखते हुए जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट शो किया है उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है। कपड़े को नीचे से एक जैसा कट कर लें। अब यहाँ टोटल लंबाई हमारी 14 इंच है, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और 15 इंच पर हम यहाँ मार्किंग करेंगे। बैक हमारा बॉट नेक पर रहेगा और बॉट नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ शोल्डर और आर्म होल लिए हैं 34 साइज़ पर। तो अगर आपका साइज़ 34 है फिर भी आप आपके शोल्डर का नाप ज़रूर लें। तो यहाँ शोल्डर का हाफ़ लेंगे हम 7 इंच। 14 इंच के हमारे शोल्डर है, उसका हाफ़ हमने 7 इंच लिए। आर्म होल भी हम यहाँ 7 इंच पर ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है और यहाँ पर हम शोल्डर को डाउन देंगे आधा इंच, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग हमारा यहाँ 8.5 इंच, 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेके मार्किंग करेंगे। कमर का चौथा भाग लेंगे 1 इंच बैक डॉट का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन और इस तरह से हम एक जैसा यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे बिल्कुल कुछ इस तरह से। हम यहाँ लगभग 1.25 इंच की दूरी लेते हुए इसमें आर्म होल को गोलाई दे रहे हैं। ज़्यादा दूरी से अगर हम गोलाई देंगे तो आर्म होल के यहाँ क्रीज बनेगी, तो हमें बिल्कुल इसको पास से लगभग 1.25 इंच की दूरी लेते हुए मैंने इसको गोलाई दी है। बैक हमारा कुछ इस तरह से हमने कट करके अलग कर लिया है। अब हम गला ड्रॉ करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी यहाँ पर रहेगी 4.25 इंच और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। गला डीप हमारा 3.25 इंच पे है, आप 3.5 इंच या 4.25 इंच तक भी रख सकते हैं। और यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसमें बोट नेक का शेप क्रिएट करेंगे। ये देखिए, तो बैक हमारा ड्रॉ हो चुका है बॉट नेक पर। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक हमारा जो इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है राउंड नेक पर, इसे हम जो है उल्टा रखेंगे और उल्टी साइड पर हम इसको बैक को कट करेंगे। जो हमारा राउंड शेप है उसे हमें नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ हमें प्लेन हिस्सा रखना है। कुछ इस तरह से सेट करके हमें कट करके अलग कर लेना है। अब जो राउंड नेक है वो हमारा नीचे की तरफ रहा है और ऊपर हम बॉट नेक कट करेंगे। इससे हमारा थोड़ा गला स्टाइलिश हो जाएगा। अगर जो छोटा गला नहीं पहनना चाहते हैं और जो ड्रॉ किया हुआ है वो नेक अगर छोटा हो तो आप इस तरह से बॉट नेक पर इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि बैक हमारा ओपन रहेगा, तो ओपन साइड हमें इसे करना है। बैक हमारा ओपन हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। मैं यहाँ बिना पेपर पेस्टिंग के इसे गले को बना रही हूँ। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ कमर एरिया पर भी सिलाई लगाऊंगी और जो हमारा शेप बनाया हुआ है राउंड उस पर भी हमें सिलाई लगाकर एज इट इज से सिलाई से ड्रॉ कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ कट करके अलग कर लेंगे और जहाँ राउंड है वहाँ छोटे छोटे कट हमें डालने हैं ताकि इसे हम आसानी से पलट कर अंदर की ओर सेट कर लें। इसे हमें इस तरह से पलट लेना है और इसका जो कोना है वो भी अच्छे से सेट कर लें। इसे हमें प्रेस लगा लेना है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए, तो यहाँ हमें दोनों साइड इसी तरह से तैयार कर लेनी है। दोनों साइड हमने तैयार की और बीच का जो फ्लावर है हमारा वो भी इसमें 2 पार्ट में कट हो चुका है। इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। तो ये हमारा गला जो है नीचे की तरफ एक डिज़ाइन की तरह बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो पॉम की डिज़ाइन भी लगा सकते हैं पूरे राउंड में, या आप यहाँ लटकते हुए मोती वाली लेस भी लगा सकते हैं। नीचे हमें टोटल चाहिए 8 इंच का इसमें बेल्ट, तो यहाँ मैं 6 इंच ले रही हूँ क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा उलेट और अंदर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए। चौड़ाई में मैं इसे 3.25 इंच ले रही हूँ, आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन जाएगा और यहाँ पर हम इसे तैयार करेंगे। दोनों तरफ हमें इसमें सिलाई लगानी है और एक बॉर्डर में यहाँ सिलाई से कवर करूँगी। ये देखिए, जो एक मुंह हमारा ओपन है उसको हम सिलाई से फिक्स कर लेंगे।
एक बेल्ट की तरह ये तैयार हो गया है। इसे हम पलट कर सीधा करेंगे। अच्छे से इसे सेट कर लें और प्रेस लगा लें तो ये अच्छा फिनिशिंग से बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे रेडी किया है। अब हम यहाँ लेस का यूज़ करेंगे क्योंकि जो हमारा बेल्ट हमने बनाया है ये पूरा प्लेन है और गले में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, तो मैं यहाँ लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप इसे बिना लेस के भी बना सकते हैं। दोनों साइड में इसमें लेस का यूज़ कर रही हूँ। एक साइड हमारा इसका बॉर्डर फोल्ड है, ये देखिए। तो ये बेल्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको 2 पार्ट में कट करेंगे क्योंकि हमें बीच में से ये ओपन चाहिए। अगर बैक हमारा ओपन नहीं है तो हम इसे सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बैक ओपन है इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कट कर रही हूँ। इसका एक मुंह हमें फोल्ड कर देना है। एक पहले से इसमें फोल्ड जो है अंडरग्राउंड सिलाई से हमने कर दिया है, ये देखिए। तो यहाँ हुकाई की हम जो है एक पट्टी तैयार कर ली है। इसको बराबर से हमें कट कर लेना है। अब हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर इसे सेट करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमें इसे एक दूसरे के ऊपर रख लेना है क्योंकि हमें यहाँ हुकाई लगानी है। तो मैं अभी यहाँ इसे पिनअप कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे अंदर की ओर दबाते हुए हम इसे पिनअप करके सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड और इसे अच्छे से सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप भी अगर इस तरह से आपका गला ड्रॉ किया हुआ हो तो इस तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं। दोनों साइड हमें सेम सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। यहाँ पर भी हमें हुकाई की पट्टी लगानी है ऊपर की ओर क्योंकि हम यहाँ हुकाई दे रहे हैं। अगर आपका बैक ओपन नहीं है बाई चांस तो आप इसको जो है पैक रखेंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। अगर आप फ्रंट पर हुक रखना चाहते हैं तो बैक में हमें इस तरह से हुकाई की पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। तो हमें दोनों साइड हुकाई की पट्टी लगा लेनी है। हमें यहाँ ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें, वरना जो हमारा फ्लावर दिया हुआ है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। ये देखिए, तो हमने बिल्कुल कम सिलाई मार्जिन लेते हुए हुकाई की पट्टियों को यहाँ फिक्स किया है। इसे हमें ऊपर की ओर पलट देना है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है जिस पर हम आई बनाते हैं। तो ये हमारी हुकाई की पट्टियाँ लगकर यहाँ तैयार हो गई। ऊपर का बॉड नेक गला हम अच्छे से इसको फिनिशिंग देंगे और ये बैक नेक हमारा कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। बीच का फ्लावर भी हमारा अच्छे से बना हुआ है। ये भी जो है काफ़ी सुंदर और बिना डैमेज की हमने इसे रेडी किया है। यहाँ हम इसमें ऑल पिन लगा के सेट कर लेंगे। ऊपर का बॉड नेक गला अभी मैंने तैयार नहीं किया है। पहले हम यहाँ लगाएंगे बैक के टक्स। तो कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। जहाँ तक वर्क दिया है उसके पास हमें लेना है। वर्क पर हमें सिलाई नहीं लगानी है वरना हमारा बॉर्डर जो है ख़राब हो जाएगा। तो उससे दूरी रखते हुए हमें बैक के टक्स लगा लेने हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर बैक को रेडी किया है। अब हम यहाँ ऊपर वाले बॉट नेक को मैंने अभी तैयार नहीं किया। इसको मैं जो है फ्रंट को अटैच करके शोल्डर के यहाँ से उसके बाद पूरी पट्टी एक साथ लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पट्टी नहीं लगाई है। तो इसका कंप्लीट वीडियो अभी मैं इसको नहीं कर रही हूँ। बाकी बैक को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से रहने वाला है। आप भी चाहे तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और ब्लाउज को बना सकते हैं। बीच में भी आप फ्लावर या जो है शो बटन लगाकर इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे।